सुबह के 7 बजते हैं। अलार्म बजता है। आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। पलंग पर लेटे लेटे तुम खुद से एक वादा करते हो, आज कुछ अलग होगा। आज फ़ोन कम और काम ज़्यादा। आज डिस्ट्रैक्शंस से लड़ूंगा, खुद को साबित करूंगा। लेकिन फिर वो आदत जो महीनों से साथ चल रही है, वही हाथ फ़ोन की ओर बढ़ता है। तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर एक बार फिर चलने लगती हैं। तुम सोचते हो सिर्फ 5 मिनट, लेकिन वही 5 मिनट तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा दिन तीनों को निगल जाते हैं। स्क्रीन पर एक एक करके रील्स बदलती जाती हैं, पर तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रह जाती है। तुम्हारी आंखें मोबाइल पर होती हैं, लेकिन तुम्हारा मन किसी कोने में बैठा चुपचाप रो रहा होता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम जाग चुके हो, पर असल में तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही खत्म होने लगता है। हर सुबह वही शुरुआत, वही आदत, वही हार। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये आज की पूरी एक पीढ़ी की कहानी बन चुकी है। तुम्हारा दिमाग कभी तुम्हारा था, पर अब नहीं है। अब वो तुम्हारा नौकर नहीं, एक लालची मालिक बन चुका है, जो हर पल तुमसे बस एक ही चीज मांगता है, और डोपामीन। और डोपामीन वो तुम्हें आराम नहीं करने देता, गहराई से सोचने नहीं देता, लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिकने नहीं देता। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो, वो अचानक कहता है, जरा फोन देख लो। जब तुम सोच में होते हो, वो कहता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो। और जब तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो कहता है, क्यों मेहनत कर रहे हो, चलो कुछ आसान करते हैं। ये आवाज तुम्हारे अंदर से आती है, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम अब डिसीजंस खुद नहीं ले रहे, तुम बस डोपामीन के इशारों पर चल रहे हो। तुम्हारा ब्रेन अब रिवॉर्ड ड्रिवन हो चुका है। मतलब जो चीज तुरंत सुख देती है वही अच्छी लगती है, चाहे वो तुम्हारे समय, लक्ष्य या भविष्य को ही क्यों ना बर्बाद कर दे। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन तुम्हारा इनर वॉइस चीखता है, तू कुछ बड़ा कर सकता था, ये तेरी जिंदगी नहीं थी, तू अब भी खुद को बचा सकता है। रात के 11 बज चुके हैं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है और तुम छत की ओर देखते हुए सोचते हो, आज भी कुछ नहीं बदला। सुबह वादा किया था, आज फोन कम चलाऊंगा, आज सही में फोकस करूंगा। लेकिन दिन भर वही रील्स, वही स्क्रोलिंग, वही खोखला सुकून। अब मोबाइल एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन मन अंदर ही अंदर जल रहा है, क्योंकि तुम जानते हो आज का दिन बर्बाद हुआ है। पर यह पहली बार नहीं हुआ है ना, कल भी यही हुआ था, परसों भी, और शायद उससे पहले भी। हर रात ये सोचकर सोते हो कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन कल भी वही आदतें, वही बहाने, वही हार। तुम्हारा आत्मविश्वास अब टूटने लगा है। तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाते, और अंदर एक आवाज धीरे धीरे चीखने लगती है, मैं इससे बेहतर बन सकता था, पर अब मैं धीरे धीरे खत्म हो रहा हूं। ये अफसोस सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये धीरे धीरे एक जिंदगी बनता जा रहा है। लोग कहते हैं, फोन मत चलाओ, समय बर्बाद मत करो, ज्यादा गेम मत खेलो, पर कोई ये नहीं बताता कि इन सब के पीछे जो असली जड़ है वो क्या है। तुम्हारा असली दुश्मन वो ऐप नहीं है, वो मोबाइल या इंटरनेट भी नहीं है, वो है तुम्हारा अपना दिमाग, जो अब सिर्फ एक ही चीज से चलता है, डोपामीन। हर बार जब तुम बोर होते हो, तुम्हारा दिमाग फोन की तरफ भागता है। हर बार जब तुम अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, तुम एंटरटेनमेंट ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब दर्द नहीं सहना चाहता, वो गहराई से सोचने से डरता है, क्योंकि वहां डोपामीन नहीं होता। तुम्हारा मन अब सिर्फ तुरंत मिलने वाला सुकून चाहता है, चाहे वो रील हो, मीम हो, जंक फूड हो या बस स्क्रोलिंग। लेकिन वो जो तुरंत वाला सुकून है, वो तुम्हें धीरे धीरे एक धीमा झर पिला रहा है। हर बार जब तुम बिना वजह फोन उठाते हो, एक इनविजिबल चेन तुम्हारे हाथ में और कस जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें इसकी आदत हो गई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम इन छोटी छोटी खुशियों में उलझे रहो, या फिर खुद को वापस पाओ, धीरे धीरे, लेकिन सच में आजाद होकर। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर शुरुआत एक दिन से जरूर होती है, और शायद वो दिन आज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वीव पर। इस वीडियो में हम जानेंगे
आखिर डोपामीन होता क्या है? ये आपके फोकस, हैबिट्स, डिसिप्लिन को कैसे कंट्रोल करता है और डोपामीन डिटॉक्स से कैसे आप अपनी ज़िंदगी वापस पा सकते हैं? ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक मेंटल रीसेट है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये डोपामीन क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं। मान लो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा मैनेजर बैठा है जो हर बार डिसाइड करता है कि तुम्हें किस काम से अच्छा फील होगा और किससे नहीं। जब तुम कुछ मज़ेदार या सुकून देने वाला करते हो, जैसे कोई मज़ेदार वीडियो देखना, कुछ टेस्टी खाना, किसी का प्यारा मैसेज पढ़ना या कोई काम पूरा करना, तो तुम्हारा दिमाग एक खास सिग्नल छोड़ता है जिसे कहते हैं डोपामीन। समझो, डोपामीन एक फील गुड मैसेज है जो तुम्हारे दिमाग को कहता है ये अच्छा लगा, फिर से करो। हर बार जब डोपामीन रिलीज होता है तुम्हें थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा हल्का, थोड़ा खुश। इसलिए डोपामीन को अक्सर लोग रिवॉर्ड केमिकल कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे एक्शंस को रिवॉर्ड करता है। अब सवाल ये है, अगर डोपामीन इतना सिंपल है तो फिर ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कैसे कर रहा है? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि डोपामीन कहाँ से आता है, कैसे ये हमारी आदतों को बदलता है और कैसे ये धीरे धीरे हमें एक गुलाम बना देता है बिना हमें पता चले। हमारा दिमाग हर उस चीज़ को पसंद करता है जो उसे जल्दी, बिना मेहनत के अच्छा महसूस कराए। और डोपामाइन वही एहसास है, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सुकून और एक हल्की सी रिवॉर्ड वाली फीलिंग। लेकिन असली सवाल ये है कि ये डोपामीन हमारे अंदर आता कहाँ कहाँ से है? तुम सोचते हो कि डोपामीन सिर्फ किसी बड़ी खुशी से निकलता है। नहीं, ये तो आजकल हर छोटी से छोटी चीज़ में छुपा बैठा है। सुबह उठते ही जब तुम फ़ोन उठाते हो और एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है तो हल्का सा डोपामीन निकलता है। कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक करता है तो डोपामीन। तुम्हें कोई मैसेज करता है तो डोपामीन। एक नई रील खोलते हो तो डोपामीन। खाने में मसाला ज़्यादा है, तला हुआ है तो डोपामीन। एक गेम खेलते हो, लेवल जीतते हो तो डोपामीन। नेटफ्लिक्स पे ऑटो प्ले चल रहा है तो डोपामीन। स्क्रॉलिंग करते करते कोई शॉकिंग थंबनेल दिखा तो डोपामीन। मतलब ये कि आजकल डोपामीन सिर्फ किसी बड़ी अचीवमेंट से नहीं बल्कि हर छोटे, तेज, आसान सोर्स से आ रहा है, और वो भी पूरे दिन, हर घंटे, हर मिनट। अब ध्यान से सोचो, तुम्हारा दिन कितना डोपामीन भरा हुआ है? सुबह फ़ोन से शुरू, फिर चाय के साथ इंस्टा, फिर क्लास या काम के, बीच बीच में मीम्स, दोपहर में कुछ चटपटा खाने का मन, शाम को थोड़ा गेमिंग और रात में आराम करने के नाम पर एक एवर सीरीज। हर जगह डोपामीन, हर बार शॉर्ट टर्म कंफर्ट, हर बार अभी अच्छा लग रहा है वाली फीलिंग। लेकिन इसी छोटी छोटी खुशियों ने तुम्हारी सारी बड़ी खुशियों का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारा दिमाग अब मेहनत वाली चीज़ों को बोरिंग मानता है। पढ़ना बोरिंग लगता है क्योंकि वहाँ इंस्टेंट डोपामीन नहीं है। काम शुरू करने का मन नहीं होता क्योंकि वहाँ थोड़ी देर मेहनत है और रिवॉर्ड बाद में मिलता है। तुम अब डीप काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर 5 मिनट में नया डोपामीन चाहता है। अब तुम्हें यह समझना है कि दिक्कत डोपामीन में नहीं है, दिक्कत है उस दुनिया में जो आज हर चीज़ को डोपामीन ट्रैप बना चुकी है। तुम्हारा ब्रेन अब वो काम नहीं करना चाहता जिसमें रिजल्ट धीरे मिलता है। अब वो उसी चीज़ की तरफ खींचता है जिसमें रिजल्ट तुरंत मिलता है, चाहे वो नुकसानदेह ही क्यों ना हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम एंजॉय कर रहे हो, पर हकीकत ये है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो। तुम बस एक इनविजिबल चेन से बंध चुके हो। हर बार जब बोर्डम आता है तुम डोपामीन के पीछे भागते हो। हर बार डिस्कम्फर्ट आता है तुम डोपामीन से भागने की कोशिश करते हो। तुम्हारा दिमाग अब सोचता नहीं, वो बस जवाब देता है, कुछ चाहिए जिससे अच्छा लगे, अभी, तुरंत। अब सवाल ये नहीं कि डोपामीन कहाँ से आता है, सवाल ये है कि क्या तुम्हारा दिमाग अब किसी और के हाथ में है और क्या तुम तैयार हो उसे वापस पाने के लिए। अब जब तुम्हें पता चल गया कि डोपामीन हर छोटी छोटी चीज़ में छुपा है, तो अब सवाल उठता है, तुम्हारा दिमाग अब चाहता क्या है? पहले जब तुम बच्चे थे, एक खिलौना पाने के लिए हफ्तों इंतज़ार करते थे।
किताबें पढ़ने में मज़ा आता था, खुद से कहानियां बनाते थे, खाली बैठकर भी दिमाग में कुछ चलता रहता था। पर अब तुम्हारा दिमाग एक सेकंड भी खाली नहीं रह सकता। एक लाइन पढ़ो, अटेंशन टूटता है। एक वीडियो देखो, स्किप करने का मन करता है। बोरियत आते ही हाथ सीधा जेब की तरफ बढ़ता है, जहां मोबाइल पहले से तैयार पड़ा है डोपामीन देने के लिए। तुम्हारा दिमाग अब सिंपल चीज़ों में मज़ा नहीं ले पाता, क्योंकि अब उसे हाई लेवल स्टिम्युलेशन की आदत लग चुकी है। उसे अब नॉर्मल बोरिंग लगता है, क्योंकि रील्स में सब फास्ट है, गेम्स में सैप ब्राइट और रिवॉर्ड बेस्ड है, और हर चीज़ इंस्टेंटली मज़ा देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी विल पावर कम हो गई है, लेकिन सच तो ये है, तुम्हारा दिमाग ही अब सही और गलत का फ़र्क भूल चुका है। अब वो हर काम में एक ही सवाल पूछता है, इसमें डोपामीन मिलेगा या नहीं? अगर नहीं, तो वो तुम्हें उस काम से दूर कर देता है। चाहे वो काम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हो, तुम्हारा फ्यूचर बना सकता हो। लेकिन अगर वहां डोपामाइन नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहता है, छोड़ो, ये बोरिंग है। अब सोचो, क्या तुम वाकई वही इंसान हो जो बड़े सपने लेकर चला था, या अब तुम सिर्फ डोपामाइन ड्रिवन वर्जन हो, जिसे हर पल बस अच्छा महसूस करना है? काम भाड़ में जाए, बस मजा चाहिए। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है, तुम्हें अब इसकी आदत लग चुकी है। तुम्हारा दिमाग अब लंबा सोच ही नहीं पाता। वो बस एक और वीडियो, एक और स्नैक, एक और डोपामीन शॉट चाहता है। तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स हो रहे हो, पर सच ये है, तुम भाग रहे हो खुद से, अपने गोल्स से, अपनी जिम्मेदारी से। और हर बार डोपामीन तुम्हें एक नया बहाना दे देता है, एक नया डिस्ट्रैक्शन, एक नया इल्यूजन कि अभी सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर तुम रोज थोड़ा थोड़ा खो रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, आज नहीं तो कल, कभी भी। पर क्या वाकई ऐसा है? कभी एक दिन कोशिश करके देखो। सुबह फोन मत उठाओ, रील्स बंद कर दो, बस कुछ देर चुपचाप बैठे रहो। तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा, अंदर अजीब सी घबराहट, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी बेचैनी, जैसे कुछ छूट रहा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब नॉर्मल नहीं रह गया है। अब उसे डोपामीन की जरूरत है, जैसे किसी स्मोकर को सिगरेट की होती है, या किसी शराबी को शराब की। अब ये सिर्फ हैबिट नहीं रही, अब ये एक एडिक्शन बन चुकी है। धीमी, इनविजिबल और सोशली एक्सेप्टेबल एडिक्शन। सब करते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन जो नॉर्मल दिखता है, वो जरूरी नहीं कि सही भी हो। तुम्हें हर 5 मिनट में फोन क्यों चेक करना पड़ता है? तुम खाने के साथ भी वीडियो क्यों देखते हो? तुम्हें साइलेंस से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब खुद से अकेला नहीं रह सकता। उसे हर पल कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे डोपामीन दे सके। ये एडिक्शन बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर से खाती है। तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी सोचने की ताकत, तुम्हारा सपना। तुम कहते हो, कल से डिटॉक्स शुरू करूंगा, पर हर बार कल एक और स्क्रॉल में गुम हो जाता है, क्योंकि तुम लड़ नहीं रहे हो डोपामीन से, तुम भाग रहे हो उससे, जो अनकंफर्टेबल है। पर याद रखो, जो चीज़ें डिस्कंफर्ट देती हैं, वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं, और जो चीज़ें आराम देती हैं, वो धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर बना देती हैं। अब फैसला तुम्हारा है, आराम की लत में मरना है या डिस्कंफर्ट की आग में तपकर निखरना है। तुम्हें कभी कभी लगता होगा, मैं कोशिश तो करता हूँ, पढ़ने बैठता हूँ, काम शुरू करता हूँ, पर माइंड इधर उधर भटकने लगता है। तुम कोई गलती नहीं कर रहे, तुम्हारा दिमाग अब पहले जैसा रहा ही नहीं। अब उसे हर चीज़ में तेज़ी चाहिए, ड्रामा चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। अब वो सिंपल कामों में टिक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ डोपामाइन नहीं है। जब तुम कोई गोल ओरिएंटेड काम करने बैठते हो, जैसे पढ़ाई, कोई स्किल सीखना या कोई बिजनेस प्लान लिखना, तो शुरुआत में डोपामाइन बहुत कम होता है। पर ये वही काम होते हैं जो लॉन्ग टर्म में तुम्हारी ज़िंदगी को बदलते हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग अब इन्हें बोरिंग कहकर रिजेक्ट कर देता है, और फिर तुम वापस उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हो, जहां सब इंस्टेंट मिलता है, जहां सोचने की ज़रूरत नहीं, बस स्वाइप, टैप, स्क्रॉल। रिजल्ट? तुम दिन भर बिजी लगते हो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ते। तुम हर काम शुरू करते हो, पर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं बची, डिसिप्लिन नहीं बचा, बस डोपामाइन की लत बची है। तुम्हारा ब्रेन अब मैराथन नहीं,
सिर्फ 5 सेकंड रेस दौड़ना चाहता है। और इसी वजह से तुम्हारे बड़े गोल्स अधूरे रह जाते हैं। तुम्हारी किताबें बंद रहती हैं, तुम्हारी नोटबुक्स खाली रहती हैं, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है। शुरुआत में डोपामिन तुम्हारे लिए एक टूल था, ताकि तुम ज़रूरी चीज़ों से जुड़ सको। पढ़ाई करो, काम पूरा करो, रिश्ते निभाओ, जीत का मजा लो। लेकिन अब डोपामिन तुम्हें खींच रहा है उन चीज़ों की तरफ जिनमें ना ग्रोथ है ना मीनिंग, बस एक खाली कंफर्ट है, एक झूठा मजा। तुम्हारा दिमाग अब सच्चाई से भागता है। हर बार जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब तुम्हारे अंदर की बेचैनी सामने आने लगती है और तुम्हारा दिमाग कहता है, कुछ चलाओ, कुछ खाओ, कुछ देखो, ताकि तुम सोचो मत, ताकि तुम अनकंफर्टेबल महसूस ना करो, ताकि तुम खुद से बच सको। तुम्हारा नॉर्मल अब एक डोपामाइन लूप बन गया है, जहां काम अधूरे हैं, सोच अधूरी है और जिंदगी भी अधूरी लगती है। लेकिन खुश रहने का नाटक चलता रहता है। पर अब तुम्हें समझना होगा, ये नॉर्मल नहीं है। हर बार इंस्टेंट मज़ा ढूंढना नॉर्मल नहीं है। हर बार खुद से भागना नॉर्मल नहीं है। हर बार टालना, हर बार पछताना, ये नॉर्मल नहीं है। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं वाकई जिंदगी को जी रहा हूं या बस डोपामिन के पीछे भाग रहा हूं? अगर तुम इस सवाल का जवाब टाल रहे हो, तो याद रखना, तुम्हारा समय नहीं ठहर रहा है, और हर दिन जो निकल रहा है वो सिर्फ एक दिन नहीं, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। अब वक्त है डिटॉक्स की ओर बढ़ने का। पर उससे पहले चलो समझते हैं, डोपामिन से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है। तुम्हें अब सब समझ आ गया है। डोपामिन क्या है, कहाँ से आता है, कैसे तुम्हें कंट्रोल करता है। तो अब छोड़ दो ना, बस ऐप अनइंस्टॉल कर दो, फ़ोन साइलेंट कर दो, रील्स देखना बंद कर दो। लेकिन होता है क्या? डे 1 तुमने ठान लिया, आज डिटॉक्स शुरू। सुबह उठे, फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा, लेकिन रुक गए। थोड़ी देर बाद मन बेचैन होने लगा। एक अजीब सा खालीपन, जैसे दिमाग चिल्ला रहा हो, कुछ कर, कुछ देख, कुछ चला। तुमने कोशिश की, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा बैठकर सोचा, शायद डायरी लिखी, पर अंदर कुछ नहीं ठहरता। मन बार बार भटकता है, बॉडी बेचैन लगती है, फोकस टूटता है, और तुम सोचते हो, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तुम सिर्फ एक आदत नहीं, एक केमिकल डिपेंडेंसी तोड़ रहे हो। तुम्हारा दिमाग अब उसी डोपामिन की डोज मांग रहा है, जिसकी सप्लाई तुमने अचानक रोक दी है। और जब उसे नहीं मिलता, तो वो नाराज हो जाता है। तभी डिटॉक्स शुरू करते ही तुम इरिटेट हो जाते हो, लो फील करते हो, बोरियत से घबराते हो। तुम्हें लगने लगता है, शायद मैं ये नहीं कर सकता। और वहीं से शुरू होता है वापसी का रास्ता। एक छोटा सा बहाना, बस 5 मिनट के लिए यूट्यूब, बस एक रील, बस थोड़ी सी स्क्रॉलिंग, और तुम्हारा दिमाग बोलता है, वापस घर आ गया। असल में डोपामिन डिटॉक्स आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ऐप नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, वो दिमाग है जो हर डिस्कम्फर्ट से भागने की आदत में पल चुका है। पर याद रखो, ये लड़ाई हर किसी को लड़नी होती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि दिमाग हल्ला करेगा, पर जैसे ही तुम उसे इग्नोर करना सीख जाओगे, उसे खाली समय में संभालना सीख जाओगे, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और वहीं से शुरू होगी तुम्हारी असली आज़ादी। अब तुम सब जान चुके हो, तुम्हें पता है डोपामिन क्या है, कहाँ से आता है, कैसे तुम्हें बांधता है, और क्यों उससे निकलना इतना मुश्किल है। अब सवाल सिर्फ एक है, अब क्या किया जाए? और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली लड़ाई। पर सुनो, इस डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ पर चले जाओ, फ़ोन तोड़ दो, या 30 दिन के लिए दुनिया से कट जाओ। नहीं, डोपामिन डिटॉक्स कोई एक्सट्रीम कदम नहीं है। ये एक स्मार्ट सिस्टम है, एक ऐसा तरीका जिससे तुम अपने दिमाग को धीरे धीरे फिर से कंट्रोल में लाना सीखते हो। क्योंकि अगर तुम डोपामिन से डरकर भागोगे, तो वो तुम्हें और खींचेगा। पर अगर तुम उसे समझकर यूज़ करना सीख जाओगे, तो तुम उसे हर काम में अपने हक में मोड़ सकते हो। यही है असली खेल, डोपामिन को मारना नहीं, हैंडल करना। तुम अपने ही माइंड के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, बल्कि तुम अपने माइंड को फिर से ट्रेन कर रहे हो
कि वो तुम्हारे गोल को रिवॉर्ड माने, न कि डिस्ट्रैक्शन को। सुबह बिना मोबाइल उठना, खाना खाते वक्त स्क्रीन बंद रखना, हर दिन 1 घंटा लो डोपामीन टाइम देना और धीरे धीरे उसी बोर्डम में बैठना जिससे तुम अब तक डरते थे, क्योंकि बोरियत ही वो जगह है जहां से क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और असली क्लैरिटी निकलती है। डोपामीन डिटॉक्स कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक प्रोसेस है। और अगर तुम तैयार हो तो हम अब अगला पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 3, डोपामीन डिटॉक्स एक्शन प्लान, जहां तुम हर स्टेप सीखोगे कैसे धीरे धीरे उस सिस्टम से बाहर निकलना है जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। पार्ट 3 पर जाने से पहले ये जान लो कि क्या वाकई तुम्हें डिटॉक्स की ज़रूरत है। कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं वाकई कंट्रोल में हूँ, या फिर हर सुबह उठते ही सिर्फ एक मशीन की तरह स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ा देता हूँ? क्या तुमने कभी 1 घंटा बिना फ़ोन के बिताया है, बिना बेचैन हुए? क्या तुम अपने काम पर बिना बार बार ध्यान भटके 1 घंटा भी टिक सकते हो? क्या तुम आज भी वही इंसान हो जो एक समय बड़े बड़े सपने लेकर चला था? या अब तुम सिर्फ एक स्क्रॉल, एक लाइक, एक क्लिक की दुनिया में खो चुके हो? हर बार जब कुछ अच्छा करने बैठते हो, दिमाग कहता है बाद में करेंगे, लेकिन उस बाद में ने तुम्हारी आधी जिंदगी निकाल दी है। हर बार जब बोर्डम आता है, तुम्हें कुछ चलाना होता है, कुछ सुनना होता है, कुछ देखना होता है। क्या तुम्हारा मन कभी शांत रह पाया है बिना किसी शोर के? अगर जवाब नहीं है तो हाँ, तुम्हें डोपामीन डिटॉक्स की सख्त ज़रूरत है। तुम कहते हो मैं बहुत बार कोशिश करता हूं पर कर नहीं पाता, पर सच्चाई ये है, तुम्हारा इरादा कमज़ोर नहीं है, तुम्हारा सिस्टम टूटा हुआ है। तुम्हारे आसपास हर चीज़ बनाई गई है ताकि तुम ज़्यादा सोचो मत, बस क्लिक करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ और अपने सपनों को टालते जाओ। तुम्हारा मन कहता है आज बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया यार, पर क्या ये डिस्ट्रैक्शन है या अब ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट बन चुका है? अगर हर बार तुम रियल काम छोड़कर उन्हीं छोटे छोटे डोपामीन शॉट्स की तरफ भागते हो तो हाँ, तुम्हें अब डिटॉक्स की ज़रूरत है। अगर हर रात सोने से पहले अंदर गिल्ट होता है कि कुछ खास नहीं किया आज, तो हाँ, तुम्हें अब डिटॉक्स की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब दूसरों से कंपेयर करने में गिरने लगा है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अब सिर्फ रील्स और मीम्स तक सिमट चुकी है, तो भाई अब और टालना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब इसे ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ताकि जब कल तुम अपने ही रिफ्लेक्शन को देखो तो शर्म न आए बल्कि फ़क्र हो। अब अगर तुम रेडी हो तो चलो उस रास्ते पर चलें जहां तुम दोबारा खुद के मालिक बन सको। पार्ट 3, डोपामीन डिटॉक्स एक्शन प्लान। अब शुरू होता है तुम्हारा असली टर्न अराउंड। तुम्हारा दिन सुबह कैसे शुरू होता है, यही तय करता है कि तुम्हारा दिमाग दिन भर के लिए कैसा रहेगा। अब तक तुम्हारी सुबह कैसी थी? आंख खुलते ही स्क्रीन ऑन, नोटिफिकेशन स्क्रॉल, 10 रील्स, 15 मीम्स और दिमाग को पहला डोपामीन शॉट। सुबह ही तुमने अपने दिमाग को सिखा दिया कि मुझे आज भी आराम, मज़ा और तेज़ी चाहिए, फोकस नहीं। और इसी वजह से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, तुम्हारा माइंड टूटता जाता है। अब यही सुबह बदलनी होगी। आंख खुलने के बाद 1 घंटे तक कोई फ़ोन, कोई सोशल मीडिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही पहला डिस्कम्फर्ट तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करेगा। और सुबह उठते ही थोड़ा टहलो, व्यायाम करो, थोड़ी सांसें गहरी लो, 10 मिनट शांति में बैठो, कोई एक नोटबुक निकालो और लिखो आज मैं क्या बनना चाहता हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग हर सुबह शांत हो रहा है, स्टेबल हो रहा है और अब वो खुद को सुनना सीख रहा है। याद रखो, सुबह उठते ही तुम दुनिया से नहीं, खुद से मिलते हो। और अगर सुबह की शुरुआत तुम खुद से नहीं कर पा रहे तो दिन भर तुम सिर्फ भागते रहोगे, डोपामीन के पीछे, लोगों के पीछे, अप्रूवल के पीछे। पर अगर तुम सुबह जीत गए तो तुम दिन भी जीत सकते हो, और एक दिन अपनी पूरी जिंदगी भी। अब तुमने सुबह का पहला मोर्चा जीत लिया, पर पूरा दिन अभी बाकी है, और इसी दिन में छुपे हैं हजारों छोटे छोटे डोपामीन लीक्स जो तुम्हारे ध्यान को तोड़ते हैं, तुम्हारी एनर्जी को चूसते हैं और तुम्हें प्रोडक्टिव दिखाकर अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। इसीलिए अब तुम्हें करना है डिस्ट्रैक्शन ऑडिट, मतलब तय करना कि तुम्हारा ध्यान हर दिन कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है। स्टेप 1, लिखो एक दिन में कितनी बार तुम मोबाइल अनलॉक करते हो।
सोशल मीडिया चेक करते हो, यूट्यूब बस 5 मिनट के लिए खोलते हो, व्हाट्सएप बिना रीज़न स्क्रॉल करते हो, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते हो। तुम्हें लगेगा शायद 10-15 बार, पर हकीकत में ये नंबर 50 से भी ज़्यादा हो सकता है। स्टेप 2, समझो हर बार तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा होता है। हर बार जब तुम रियल काम छोड़कर कोई फालतू चीज़ पकड़ते हो, तब तुम्हारा दिमाग ये सीख रहा होता है, हार्ड वर्क अनकंफर्टेबल है, एस्केप करना आसान है, और ये एस्केप डोपामीन देता है। धीरे धीरे वो तुम्हारी फोकस पावर को मार देता है। अब वो किसी एक काम में गहराई से उतर ही नहीं पाता। स्टेप 3, ऑडिट का सच। एक पेपर लो और एक दिन तक हर डिस्ट्रैक्शन लिखो। 2:05 PM मोबाइल अनलॉक किया बिना रीज़न। 3:12 PM यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग चालू कर दी। 5:30 PM व्हाट्सएप बार बार चेक कर रहा था। एक दिन बाद जब तुम उस पेज को देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा सबसे बड़ा चोर बाहर नहीं, अंदर बैठा है, और उसे पकड़ने का पहला तरीका है उसे देखना शुरू करना। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ बह रहा है। तुमने अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लिया है। अब वक्त है उनसे दूरी बनाने का। लेकिन एकदम से सब कुछ छोड़ देना, ये उल्टा असर कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ करेंगे डोपामीन फास्टिंग, मतलब धीरे धीरे उस चीज से हटना जो तुम्हारे दिमाग को बार बार चीप रिवॉर्ड्स दे रही है। स्टेप 1, हैवी ट्रिगर्स की पहचान करो। तुम्हारे कौन से 2-3 ऐप्स या हैबिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा डोपामीन देती हैं और सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करती हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब बिंजिंग, जंक फूड, गेमिंग, इनमें से सबसे भारी ट्रिगर को चुनो और अगले 3 दिन सिर्फ उसे छोड़ो। स्टेप 2, डिजिटल बैरियर लगाओ। तुम्हें खुद पर भरोसा है, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग बहाने ढूंढेगा। इसीलिए टेम्पररी ऐप्स यूज़ करो, जैसे ऐप ब्लॉक, फोकस मोड, स्क्रीन टाइम रिमाइंडर, या सिंपल सा काम, उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो 3 दिन के लिए या हाइड कर दो ताकि आंखों के सामने ना रहे। स्टेप 3, जब क्रेविंग आए तो क्या करोगे? यही गेम पलटता है। जब तुम्हारा माइंड बोले बस एक रील देख लो, बस थोड़ा सा स्नैक, बस एक बार स्क्रॉल, तब तुम उसे जवाब दो, ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद। 10 मिनट तक कुछ और करो। चलो डायरी लिखो, पानी पियो, उठकर हाथ पैर फैलाओ। याद रखो, डोपामीन को मारना नहीं है, बस उसका मालिक बनना है। और अगर तुम ये 3 दिन निकाल गए तो तुम उस लत से ऊपर उठ चुके हो जिसने तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया था। तुम्हारा ध्यान अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, डोपामीन का प्रेशर थोड़ा कम लगने लगा है। अब वक्त है उस स्किल को वापस पाने का जो इस दुनिया में सबसे कीमती है, गहराई से बिना भटके काम करने की ताकत, डीप वर्क। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है, और ऐसे समय में अगर तुम 1 घंटा भी किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान लगा सके तो तुम उन 90% लोगों से आगे निकल सकते हो जो दिन भर बिजी रहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। स्टेप 1, डेली एक डीप वर्क ब्लॉक तय करो। हर दिन एक फिक्स टाइम चुनो जहां तुम बिना इंटरप्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस करोगे। कोई स्किल सीखना, कोई प्रोजेक्ट करना, पढ़ाई, कोई लिखा पढ़ी या स्ट्रेटजी बनाना। यह टाइम तुम्हारे माइंड को फिर से ट्रेन करेगा लंबे समय तक टिके रहने के लिए। स्टेप 2, नो फोन, नो ब्राउजर, नो ब्रेक। इस समय तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा बस एक बार फोन चेक कर लो, बैकग्राउंड में थोड़ा यूट्यूब चला लो, पर यहीं तुम्हें लड़ना है। टाइमर लगाओ 30 से 60 मिनट का। जब तक वो टाइमर नहीं बजता तब तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टेप 3, स्मॉल विन्स ट्रैक करो। हर दिन डीप वर्क के बाद एक छोटी सी जीत लिखो। आज 45 मिनट लगातार पढ़ा, आज बिना फोन के अपना डिजाइन पूरा किया, आज माइंड भटका लेकिन मैं रुका नहीं। ये लिखना तुम्हें प्रूफ देगा कि तुम बदल रहे हो। डीप वर्क सिर्फ काम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। तुम इस प्रोसेस में अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि सिर्फ मज़ा ही सब कुछ नहीं होता, गहराई भी ज़रूरी है। और यही गहराई तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ बाकी सब सिर्फ देखना चाहते हैं, तुम वहाँ पहुँचकर दिखाओगे। अब तुम डिस्ट्रैक्शन को काट चुके हो, फोकस वापस लाने लगे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। जब डोपामीन रील्स, गेमिंग, जंक फूड से नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा कहाँ से?
क्योंकि तुम डोपामीन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, उसे चाहिए ही होगा। तो अब तुम्हारा काम है उसे सही जगह से रिवॉर्ड देना सिखाना। स्टेप 1, मेहनत का मजा। ट्रिगर करना सीखो। हर बार जब तुम डीप वर्क करके उठो, चाहे वो पढ़ाई हो, राइटिंग हो, कोई डिज़ाइन प्रैक्टिस या कुछ भी, तब कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे दिमाग को मैसेज दे कि मेहनत अच्छा महसूस करना के बराबर होता है। एग्जाम्पल, काम के बाद 5 फेवरेट म्यूजिक सुनो, बेन अचीवमेंट स्टिकर कैलेंडर पर लगाओ, अपने आप से गुड जॉब बोलो, हाँ जोर से। ये छोटी चीज़ें मजाक लगेंगी, पर तुम्हारा ब्रेन इन्हीं सिंबल से सीखता है। स्टेप 2, बिग रिवॉर्ड्स केवल डीप वर्क के बाद ही दो। मूवी देखनी है, पहले 2 घंटे काम करो। स्वीट खाना है, पहले 1 चैप्टर पढ़ो। गेम खेलनी है, पहले कोई काम खत्म करो। डोपामीन दो, लेकिन सिर्फ मेहनत के बाद, ताकि दिमाग सीखे कि मस्ती से पहले मजदूरी होती है। स्टेप 3, रूटीन। मेहनत को रिवॉर्ड बना दो। शुरुआत में एक्सटर्नल रिवॉर्ड देना ज़रूरी है, पर धीरे धीरे तुमको वो स्टेट लानी है जहां तुम्हारा माइंड खुद ही बोले, वाह मज़ा आया काम में। ये तब होता है जब तुम किसी एक स्किल में मास्टरी पाने लगते हो, तुम डीप वर्क से फ्लो स्टेट में जाते हो, तुम अपनी प्रोग्रेस देखते हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा याद रखो, डोपामीन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस अब वो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। जब तुम्हारा ब्रेन सीख जाएगा कि डोपामीन अब स्क्रोलिंग नहीं, सिर्फ सक्सेस के बाद मिलेगा, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। आज की दुनिया में बोर होना पाप माना जाता है। तुम्हारा माइंड हर सेकंड कुछ चाहता है, कुछ चल रहा हो, कुछ दिख रहा हो, कुछ सुनाई दे रहा हो। तभी तो साइलेंस अब स्केरी लगती है। बिना मोबाइल के 10 मिनट भी बैठे रहना बहुतों के लिए टॉर्चर बन चुका है, पर असलियत ये है, बोर होना तुम्हारे दिमाग के लिए ज़रूरी है। स्टेप 1, खुद को बोर्डम में बैठने दो। हर दिन कम से कम 10 मिनट किसी भी स्क्रीन, डिस्ट्रैक्शन या बैकग्राउंड नॉइज के बिना बैठो। ना कोई टास्क, ना कोई गोल, बस खामोशी में बैठना। तुम्हारा माइंड उस समय अजीब बिहेव करेगा, सोचेगा ये क्या कर रहा हूं, बोर हो रहा हूं, चलो कुछ खोल लेते हैं। पर वहीं से शुरू होता है रीसेट। स्टेप 2, बोर्डम से क्रिएटिविटी का जन्म होता है। तुम्हें लगता है कि बोर्डम बेकार है, पर सच ये है कि जितनी भी महान आइडियाज दुनिया में आए, वो इसी बोर्डम के दौरान पैदा हुए। जब माइंड के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब वो खुद से बातें करता है, अंदर झांकता है, कुछ नया सोचता है। इसी बोर्डम में तुम अपनी असली इमोशंस को समझते हो, तुम अपने ड्रीम्स के साथ फिर जुड़ते हो, तुम क्लैरिटी फील करते हो। स्टेप 3, हर बार भागो मत, बैठो, ऑब्जर्व करो। जब मन बेचैन हो, जब हाथ फोन की तरफ बढ़े, जब साइलेंस काट खाने लगे, तब कुछ मत करो, सिर्फ बैठो, सांस लो, सोचो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इससे डरना बंद कर देगा। और जब ऐसा हुआ, समझ लेना तुम डोपामीन के गुलाम नहीं रहे। याद रखो, बोर्डम कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा मेंटोर है। वो अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट तुम्हें गहराई देता है, और गहराई से ही निकलती है असली ग्रेटनेस। अब तक तुमने डिस्ट्रैक्शन को काटा, फोकस को वापस पाया, डोपामिन को अपनी मुट्ठी में लेना सीखा। पर एक चीज अभी बाकी है, तुम्हारा असली बदलाव तभी पूरा होगा जब तुम अपनी पहचान बदलोगे। क्योंकि जब तक तुम खुद को वही पुराना इंसान मानते रहोगे, जो चीजें अधूरी छोड़ता है, जो टालता है, जो कहता है कल से शुरू करूंगा, तब तक कोई सिस्टम, कोई हैबिट काम नहीं करेगी। स्टेप 1, खुद से सवाल पूछो, मैं इन क्या बान रहा हूं? हर दिन बस एक बार ये सवाल खुद से पूछो, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन बन रहा हूं या डिसिप्लिन? क्या मैं डर बन रहा हूं या हिम्मत? क्या मैं रिग्रेट बन रहा हूं या रिजल्ट? तुम्हारा माइंड हर दिन किसी एक दिशा में बन रहा है, तुम चाहो या ना चाहो। तो क्यों ना वो डायरेक्शन तुम तय करो। स्टेप 2, अपनी नई पहचान लिखो। रोज हर सुबह 2 लाइन लिखो। मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मेहनत से नहीं डरता, जो आसान मजे नहीं, गहरी मीनिंग चाहता है। ये छोटे एफर्मेशंस नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर है। और बार बार लिखने से तुम्हारा माइंड उसी शेप में ढलने लगेगा। स्टेप 3, हर कदम उस नई पहचान से लो। अब जब तुम फोन उठाने लगो, खुद से पूछो, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो हर बार इम्पल्स से हार जाता है? जब तुम डीप वर्क शुरू करो, खुद से कहो,
मैं अब वो इंसान हूं जो काम को बीच में नहीं छोड़ता। तुम्हारा बिहेवियर धीरे धीरे आइडेंटिटी के हिसाब से मोल्ड होगा। याद रखो, तुम किसी डिटॉक्स प्रोग्राम से नहीं बदलोगे। तुम तब बदलोगे जब तुम मानोगे कि तुम बदल सकते हो। तुम कोई रील्स एडिक्ट नहीं हो, तुम कोई लेजी इंसान नहीं हो, तुम कोई एवरेज थिंकर नहीं हो। तुम एक क्रिएटर हो, एक बिल्डर हो, एक वॉरियर हो, और सबसे बढ़कर तुम अपने खुद के भविष्य के आर्किटेक्ट हो। अब डिटॉक्स खत्म नहीं, अब असली जिंदगी शुरू होती है। तो अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो। तुमने वो सब सुना जो बहुत लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तुमने खुद को देखा एक ऐसे आईने में जहां से भागना अब मुमकिन नहीं। अब तुम जान चुके हो डोपामिन क्या कर रहा था, कैसे वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, और कैसे तुमने उसे पलटना शुरू किया। तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़े, साइलेंस में बैठे, अपने अंदर झांका, और सबसे मुश्किल काम किया, खुद से ईमानदारी। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर दिन टाइम पास करता था और फिर गिल्ट में डूब जाता था। अब तुम वो बन रहे हो जो हर सुबह उठकर कहता है, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं। लेकिन सुनो, ये वीडियो देखकर कुछ बदलेगा नहीं। जब तक तुम उठकर चलना शुरू नहीं करोगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ डिस्कम्फर्ट है, एक खालीपन, और फिर उस खालीपन से निकलती है क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक नई आग। अब फैसला तुम्हारा है। तुम फिर से वापस उसी लूप में जाना चाहते हो, स्क्रोल, गिल्ट, रिग्रेट, या फिर आज से एक छोटा कदम लेना चाहते हो जो कल तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। और अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम वही 1% हो जो सिर्फ सुनने नहीं, करने के लिए तैयार बैठा है। अब अपनी पहली डीप वर्क रूटीन सेट करो, अपने डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करो, और सबसे पहले सबकॉन्शियस से यही आवाज़ दोहराओ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।